इस इमारत को देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा कि 2 दिन पहले यहाँ पे एक भीषण दुर्घटना हुई थी, जिसमें जो है एक पूरा परिवार खत्म हो गया। कुल 4 लोगों ने यहाँ पे जो है अपनी जानें गंवाई। नज़ारा उसी तरीके से था जिस तरीके से हर वक्त देखने को मिलता है जब धोखादायक इमारतों का हादसा होता है तो प्रशासन जो है हरकत में आ जाता है। शहर के नेता जो है वो आ जाते हैं हाजिरी लगाने के लिए, लेकिन हकीकती तस्वीर क्या होती है वो हम आपको बताना चाहेंगे। 2 दिन के बाद यहाँ का मंजर क्या है वो ज़रा आप देखिए। ये वही मंजर होता है जो कि इतनी इमारतें, यानी कि अब तक अगर बात करेंगे तो अंदाजन 30 के अधिक यानी कि 34 तक जो है इमारतें ढह चुकी है। लेकिन उस पर क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, घोषणा की जाती है, लेकिन उसके बाद जो है ठंडे बस्ते पर ये मुद्दा चला जाता है। 2 दिन पहले यहाँ पर जो है देख रहे थे कि किस तरीके से प्रशासन की चहल पहल थी। अब यहाँ पर जो है ऐसा देखिए आप कि रस्सियाँ डालकर जो है इस इतने इलाके को, इतने परिसर को जो है सील कर दिया गया है। प्रशासन ने जो है अपनी जिम्मेदारियां झाड़ दी ये कहकर के जिस तरीके से जो कि हमने नोटिस दिया था, नोटिस देने के बाद जो रहवासी वहां पर रह रहे थे ये उनकी गलती थी कि वो धोखादायक इमारत में रह रहे थे। लेकिन अब प्रशासन को एक बात हम बताना चाहेंगे कि धोखादायक ये इमारत है, इसका जो है हिस्सा गिर चुका है तो तुरंत इसको डेमोलेशन के प्रक्रिया पर क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि जिस तरीके से इसके हालात हैं आसपास में आप देख सकते हैं कि रहवासी हैं, दुकानें हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है अब तक जो है तोड़ू प्रक्रिया शुरू की नहीं गई है। तोड़ू प्रक्रिया तो छोड़ दीजिए कि जो रहवासी थे अंदर उनके जो सामान हैं, जिस तरीके से दवाइयाँ हैं और जो कि अन्य सामान हैं वो जो है नहीं निकाले गए हैं। वहीं नेताओं की यदि बात करें तो नेताओं ने जो है हाल ही में इस हादसे को लेकर आपने सोशल मीडिया में और खबरों में सुना होगा कि कैंडल मार्च निकाला। अब सोचने वाली बात यह है कि वो नगर सेवक, वो प्रतिनिधि जो कि आपने चुना है, प्रशासन की तरफ जाकर आपके लिए जो है सुविधा लेके आए, जब वही रास्तों पर इस तरीके से अगर आंदोलन और कैंडल मार्च करते हुए नजर आएंगे तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से दयनीय परिस्थिति है शहर की। क्योंकि जिन्हें जो है काम किया, जिन्हें जो है जिम्मेदारी है, जो काम करना चाहिए, वही जब ऐसे लाचार नजर आए और विरोध करते हुए नजर आए प्रशासन के खिलाफ, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपने जिन प्रतिनिधियों को चुना है वो कितने काबिल हैं कि आपकी समस्याओं को जो है प्रशासन तक या फिर सरकार तक पहुंचाएंगे और उससे राहत लेके आएंगे। बहरहाल ये वही नगर सेवक हैं, वैसे तो हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन ये सिर्फ अभी की नहीं, ऐसे अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो कई ऐसे हादसे हैं जिनको लेकर जो है कैंडल मार्च किया गया है, जहां पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो है नागरिक वंचित इतने सालों के, इतने टर्मों में जो है जनप्रतिनिधि होने के बाद भी तो सवाल उठता है कि धोखादायक इमारतों के लिए अब तक क्यों नहीं कुछ किया गया। बहरहाल सोचने वाली बात यह है कि आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो है हालात इसी तरीके से है। एक और जो है यहाँ से मैं दिखाना चाहूँगा कि इसी के बगल में जो है एक इमारत है जो कि काफ़ी धोखादायक है, जो कि पहले से ही खाली करा दी गई है। उसको भी डेमोलेशन की प्रक्रिया को जो है शुरू करना चाहिए था, लेकिन उसको जो है शुरू नहीं किया गया है। अब 2 धोखादायक इमारतें यहाँ पर है और आसपास में जो है दुकानें हैं, दुकानों के साथ साथ जो है आसपास में रहवासी परिसर भी है, लेकिन जो प्रक्रिया प्रशासन को शुरू करनी चाहिए थी वो प्रशासन ने शुरू नहीं की। अब 2 दिन तक यहाँ पर जो है चहल पहल थी, यहाँ पर जो है लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था, काफ़ी जो है यहाँ पर भागम दौड़ हो रही थी, लेकिन अब जो है ठंडे बस्ते पर यह मुद्दा चला गया है, जैसे कि अक्सर देखने को मिलता है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री की राहत की घोषणा के बाद आखिरकार कब जो है जमीनी स्तर पर कार्य प्रणाली शुरू की जाएगी धोखादायक इमारतों के लिए। एक बड़ी चुनौती यह रहेगी कि जिस तरीके से 855 इमारतों की बात की जाती थी तो समय बीतते बीतते अब इस धोखादायक इमारतों के आंकड़े जो है वो बढ़ चुके हैं और इन धोखादायक इमारतों को बनाना या फिर इन धोखादायक इमारतों को फिर से जो है रीडेवलप करने की भी एक बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के सामने, क्योंकि लाखों की संख्या को किस तरीके से जो है आप दूसरे शहरों में लेके जाएंगे या फिर उसका पर्याय किस तरीके से किया जाएगा, ये बहुत ही जो है सोचने वाली बात है। क्योंकि अब तक जो है सिर्फ घोषणाबाजी की जा रही है, बैनरबाजी की जा रही है, लेकिन हकीकत तौर पर, ज़मीनी तौर पर आप देखेंगे तो नज़ारा वही होता है। हादसा होता है, प्रशासन आती है, नोटिस का हवाला देती है, नेता आते हैं, हाजिरी देते हैं और नज़ारा इसी तरीके से होता है। अब इस परिसर में 2 धोखादायक इमारतें हैं जिसे डेमोलेशन की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, तो प्रशासन जो है कहीं ना कहीं अब चुप है। शहर के नेता जो है कैंडल मार्च कर रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि आने वाले समय में इस हादसों को रोक पाएंगे या फिर भविष्य में भी इसी तरीके से जान जाएगी और आप जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आक्रोश सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में नेताओं का देख पाएंगे।